प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ नमक का दारोगा और लेखक हैं प्रेमचंद जी। और यह मैं वीडियो स्वयं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले प्रेमचंद जी का परिचय हम जानेंगे। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। बाद में उन्होंने अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। जन्म इनका 1880 ईस्वी में हुआ। इनके गांव का नाम लमही, जो वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। इनको सर्वप्रथम शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उपन्यास सम्राट की संबोधन से विभूषित किया और उसके बाद से यह उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उपन्यास हैं। सोजीवतन, मानसरोवर, ये कहानियां हैं जिसमें मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। गुप्तधन कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, यह निबंध संग्रह है। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हो गई। यह जो कहानी हम पढ़ रहे हैं नमक का दारोगा, यह पहली बार 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब पाठ के प्रमुख बिंदु हम देखते हैं। इसमें प्रमुख पात्र हैं मुंशी वंशीधर, पंडित आलोपीदीन, वृद्ध मुंशी जो मुंशी वंशीधर के पिता हैं, और बदलू सिंह। यह बदलू सिंह जो नमक के दारोगा हैं मुंशी वंशीधर, उनके कर्मचारी हैं, जमादार बदलू सिंह हैं। यह कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी शैली पर आधारित है। यह अंत में, कहानी के अंत में, आदर्श की ओर उन्मुख होते हुए लेखक ने आदर्श की स्थापना की है और सत्य की जीत दिखाई है। यथार्थ कहते हैं सच्चाई को, और यह कहानी सच्चाई पर आधारित है कि उस समय में भ्रष्टाचार व्याप्त था, और आज भी हम देखते हैं भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। यह आज़ादी से पहले की कहानी है, स्वतंत्रता पूर्व कहानी है। नमक का विभाग बनाया गया था जिसमें वंशीधर दारोगा थे। कानून भी बना था कि बिना कर चुकाए कोई भी नमक नहीं ले जाएगा, चाहे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हो, चाहे एक जिला से दूसरे जिला में हो। लेकिन कानून को तोड़ने वाले भी मौजूद रहते हैं और भ्रष्टाचार के द्वारा नमक की तस्करी की जा रही थी। यहाँ पर एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा की यह कहानी है। इसमें दिखाया गया धन और धर्म में संघर्ष होता है। धन के प्रतिनिधि हैं पंडित आलोपीदीन तथा धर्म के प्रतिनिधि वंशीधर हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य पालन करना ही धर्म है। पिता उनके जो वृद्ध मुंशी हैं बहुत सारी शिक्षा देते हैं, कुटिल शिक्षा देते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करना है और रिश्वत कैसे लेना है। लेकिन वंशीधर अपने पिता की सीख को नहीं ध्यान देते और ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य पालन करते हैं। आलोपीदीन अपने प्रभाव से, जिनके पास धन है, न्याय और न्यायपालिका को खरीद लेते हैं तथा मुंशी वंशीधर को नौकरी से भी निकलवा देते हैं। और अंत में जब नौकरी से भी वह निकाल दिए जाते हैं तो लगता है कि धन की जीत हो गई, ईमानदारी की जीत नहीं हुई। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस कहानी का अंत आदर्श से किया है, और जो वंशीधर ईमानदारी पर अडिग रहे, आलोपीदीन द्वारा वंशीधर के घर जाकर प्रायश्चित करना है, वह करते हैं और एक कागज़ देते हैं कि इस पर आप हस्ताक्षर करिए, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति का आपको मैनेजर नियुक्त करता हूँ। और अंत में धन पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है इस कहानी में। धन्यवाद।